हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपके आज इसके इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना या समीकरण का मूल ज्ञात करना। दोस्तों ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या था, ये हम लोगों ने सीखा। तो आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो वीडियो होगा, आपका नया टॉपिक है, नया मेथड है, पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी समीकरण का, किसी भी मिश्र द्विघाती समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करें या उसको हल कैसे करें। दोस्तों तो पूर्ण वर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपको जो गुणनखंड जैसे दिया रहेगा जो समीकरण, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है 4x² प्लस 20x प्लस मान लेते हैं आपके पास 25 = 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण वर्ग का मतलब यह है कि आपको दो पद आपको पूर्ण वर्ग में दिया रहे। ठीक है, ये तभी कंडीशन फॉलो करेगा, दो पद पूर्ण वर्ग में रहे। पूर्ण वर्ग का मतलब है किसी भी नंबर का वहाँ स्क्वायर रहे। जैसे आपका यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है, 4x² है, दूसरा पद क्या है आपका यहाँ 25 है। 20x तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, 4x इसका स्क्वायर हो सकता है, 2x का होल स्क्वायर हो सकता है, और ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आपको समीकरण दिया रहेगा, आपको यह देखना है कि कौन सा दो पद आपके पूर्ण वर्ग हैं। अब नहीं रहेंगे तो उनको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया अंडरस्टैंडिंग कैसे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका क्या, 2x² - x - 6 = 0 का हल कीजिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। कैसे हल करना है मेरे भाई, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला प्रोसेस आपको x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, x² के गुणांक को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर भाई, 2 से। जब भाई 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3 = 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 1/2x - 3 = 0 आपका यह आया। दोस्तों अब आप देखो कि बीच वाला पद क्या है, बीच वाला पद x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है आपका 1/2। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक है आपका 1/2, माइनस को छोड़ देंगे अभी। ठीक है, तो 1/2 का क्या करना है, आधा करना है। जब इसका आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा करेंगे तो आपका आधा करने पर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे भाई, तो आधा हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर हमें इसमें जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है मेरे भाई, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, जी हाँ। पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक को 1 बनाना है। दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप, x के कोफिशिएंट का आधा करना है, 1/4 आया, इसके आधे का स्क्वायर करेंगे, 1/16 आ जाएगा। अब इसी 1/16 को क्या करना है, इस समीकरण में जोड़ना है एक बार और एक बार घटाना है। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x² - 1/2x - 3, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो बराबर 0। समझ में आया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो मेरे भाई एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब देखो कैसे, इसको मैं इरेज करता हूँ मेरे भाई, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है, ये वाला, चलिए पहले इसको एक साथ लेके आइए। तो क्या हो जाएगा, x² - 1/2x प्लस 1/16 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 3 और माइनस 1/16 बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं, बस इसको यहाँ पे कर दिए हैं।
इसको मैं दोस्तों इरेज करता हूँ, ठीक है। अब हमारा देखिए क्या हो जाएगा स्टेप। अगला स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे दोनों का जो वर्ग किए हैं उसको ध्यान से देखना है। उसको क्या देखना है मेरे भाई, ध्यान से देखना है, ठीक है। उसको आपको ध्यान से देखना है। एक मिनट, थोड़ा पेन बदल रहे थे। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो भाई इसको बनाओ पहले, इस पूरे पद को, बन रहा है कि नहीं ध्यान दो, बन रहा है कि नहीं उसको ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा पद कैसे बन रहा है, x माइनस 1/2 का 1/4 का और स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे पद को आप देखेंगे तो ये वाला फार्मूला इसमें फिट बैठ रहा है। तो इसके जगह पे लिखेंगे क्या मेरे भाई, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 16 तिया 48, 48 से कितना जाएगा 49, 49/16 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। अब इस फार्मूले को हम अरेंज कर रहे हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो आए। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसके आगे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 49/16 को क्या लिख सकते हैं, 49/16 को लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों एक फार्मूला और आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला देखिए 2-3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला फार्मूला याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा फार्मूला याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब भाई इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/4 प्लस, पहले ब्रैकेट में प्लस रहता है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/4 माइनस, अब यहाँ पे माइनस लगेगा 7/4 बराबर 0। समझ में आया ना, यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यही फार्मूला लगेगा। अब इसको जब सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 7 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, तो 8/4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, मतलब x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यही आए मेरे भाई। अब यहाँ से x की जब वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसके आगे तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है, x बराबर 3/2 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगा। अतः आपका x की जो वैल्यू आई है क्या आई है, x की जो वैल्यू आई है, एक तो आई है 2 आई है 2 आई है, एक आई है 3/2 आई है, क्या आई है 3/2। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दो, जब आप 7 में से को माइनस करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू 2 और माइनस 3/2 आई है। अतः समीकरण का मूल आपका यह हुआ। तो उसे समझिए क्या करना है, जब भी आपसे कहे कि किसी भी समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो इसका मतलब आपको पहले समीकरण देखना है। समीकरण देखने के बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा 1 बनाना है। 1 बनाने का मेथड है भाग दे दो, जो यहाँ पे 2 है 2 से भाग दे दो, बन गया। अब हमें x के गुणांक का आधा करना है, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर को जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो जो जोड़ेंगे उसको एक साथ करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और जब इस फार्मूले का यूज करेंगे अच्छे तरीके से तब आपका फैक्टर दिखाई देगा और तब आपका जाके आंसर आएगा। दोस्तों तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है। चलिए कोड वर्क सबसे आसान मेथड है किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का। चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी में भी आपका है एग्जांपल नंबर 2। क्या है,
समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करिए, हल कीजिए। 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, हल करना है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। मैंने क्या बताया था, पहले यहाँ पे क्या करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पहले क्या करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ जब 3 से आप डिवाइड करोगे दोनों पक्षों में, 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस 5/3 x प्लस 2/3 बराबर 0। यही हो जाएगा। अब इतनी गणित तो आप लोगों को आनी चाहिए कि भाग देने पर इस समीकरण में ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब समझिए क्या करना है, 5/3 का आधा करेंगे। 5/3 का क्या करना है, आधा। आधा करेंगे मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। कितना आ जाएगा मेरे भैया, 25/36। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है। तो चलो देखो, समझ में आ रहा है। लिखेंगे कि समीकरण में 25/36 जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से नया स्टेप बनेगा, x² माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 2/3 प्लस 25/36 माइनस 25/36 बराबर 0। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि समीकरण में 25/36 जोड़ने और घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको एक साथ कर लो, x² माइनस 5/3 एक्स प्लस 25/36 एंड प्लस 2/3 माइनस 25/36 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब a की जगह पे x है। अब b आपको क्या रखना है, यहाँ पे देखो b क्या है, 5/6 का होल स्क्वायर। b आपका 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू आई है क्या आई है, 5/6 आई है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहीं आ जाएगा, इसको काट देना तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया प्लस। अब 36 और यहाँ पे 3 है, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 3 से काटो, 3 से काट दो यार, कितना आएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 25 बराबर 0। अब मेरे भाई a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस, अब देखो 25 में से 24 घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस 1/36 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, 25 में से 24 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 और बटा के 36। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे इसको क्या बनाना है, स्क्वायर में करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या। अब यहीं से बनेगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहीं से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो नया स्टेप आपका आ जाएगा, x माइनस 5/6 प्लस b क्या है आपका 1/6 है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ये और माइनस b कितना है आपका 1/6 बराबर 0। हमें करना कुछ नहीं था, बस आपको समझना है कि पहले x² का गुणांक 1 है कि नहीं है। उसको 1 बनाने के बाद ये सब प्रोसेस हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना रहा है, x माइनस 4/6 हो जाएगा। भागु जोग है अपना, फ्रैक्शन ये सब तो आना चाहिए। 6/6 बराबर 0। ठीक है, इसको जोड़ना घटाना है। अब इसको जब उड़ा दोगे भैया तो कितना बचेगा, ये और 6 से 6 उड़ जाएगा तो x माइनस 2/3 फिर x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x की जब वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी 2/3 और 1 आ जाएगी। ठीक है, आपकी x की वैल्यू क्या है भैया, 2/3 और आई है और 1 आई है, 2/3 आई है और क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आई है भैया, x की 2 वैल्यू आई है, 2/3 और 1। तो हमें इस समीकरण में क्या कहा था कि गिवन समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 को पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल कीजिए। तो भैया हमने क्या किया कि पहले x² वाले पद को क्या कर दिया, 1 के गुणांकों में चेंज कर दिया।
इसको 3 से भाग दिया तो ये बना। अब x के गुणांक 5/3 है, इसका आधा और आधे का स्क्वायर, यही खेला है। आधा और आधे का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। जोड़ेंगे तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से तब हमारा x का मान निकल आएगा 2/3 और 1। ठीक है, अतः समीकरण का मूल 2/3 और 1 है। ठीक है मेरे भाई।